बरमूडा ट्रायंगल, समंदर का वो रहस्य जहां लोग जिंदा गायब हो जाते हैं। रात का समय था। अटलांटिक महासागर की काली लहरें चांदनी में ऐसे चमक रही थीं जैसे पानी नहीं, अंधेरा बह रहा हो। एक विशाल कार्गो जहाज धीरे धीरे समुद्र को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। जहाज के कप्तान को समुद्र में 30 साल का अनुभव था। उसने तूफान देखे थे, मौत देखी थी, लेकिन उस रात उसके चेहरे पर जो डर था, वैसा डर उसके जवान नाविकों ने पहले कभी नहीं देखा था। क्योंकि जहाज अब दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगह में प्रवेश कर चुका था। बरमूडा ट्रायंगल, एक ऐसी जगह जहां जहाज गायब हो जाते हैं, जहां हवाई जहाज आसमान से मिट जाते हैं, जहां कंपास पागल हो जाते हैं और समय तक बदल जाता है। कप्तान ने अचानक जहाज की गति धीमी कर दी। सभी लोग सावधान रहो, उसने धीमी आवाज में कहा। रेडियो ऑपरेटर ने तुरंत जवाब दिया, सर, सिग्नल कमजोर हो रहे हैं। उसी समय जहाज की लाइट्स एक बार झपकी, फिर दोबारा, फिर पूरा जहाज अंधेरे में डूब गया। चारों तरफ सिर्फ काला समंदर था और हवा में अजीब सी खामोशी। फिर जहाज के सबसे युवा नाविक ने आसमान की तरफ उंगली उठाई। उसकी आवाज कांप रही थी। वो क्या है? सभी ने ऊपर देखा। काले बादलों के बीच एक अजीब हरी रोशनी तैर रही थी। वो बिजली नहीं थी, वो कोई विमान भी नहीं था। वो चीज धीरे धीरे जहाज के ऊपर घूम रही थी, जैसे उन्हें देख रही हो। अचानक जहाज का कंपास तेजी से घूमने लगा। रेडियो से डरावनी आवाजें आने लगीं और फिर सभी घड़ियां बंद हो गईं। ऐसा लगा जैसे समय खुद रुक गया हो। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और दिमाग हिला देने वाली सच्ची कहानियां पसंद हैं तो अभी ग्लोबल डिकोडेड को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपकी सोच बदल देगा। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक जहाज की नहीं थी। असल डर तो कई साल पहले शुरू हुआ था। साल 1945 दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने वाला था। दुनिया पहले ही खून में डूब चुकी थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अब एक ऐसा रहस्य जन्म लेने वाला है जो पूरी दुनिया को डरा देगा। 5 अमेरिकी युद्धक विमान, जिन्हें फ्लाइट 19 कहा जाता था, फ्लोरिडा से एक सामान्य ट्रेनिंग मिशन पर निकले। मौसम साफ था, समंदर शांत था, सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। लेकिन 2 घंटे बाद रेडियो पर एक घबराई हुई आवाज सुनाई दी, हमारा कंपास काम नहीं कर रहा। कुछ सेकंड बाद दूसरी आवाज आई, हमें समझ नहीं आ रहा कि पश्चिम किस तरफ है। ग्राउंड कंट्रोल ने उन्हें दिशा बताने की कोशिश की, लेकिन पायलटों की आवाज में डर बढ़ता जा रहा था। हर तरफ सिर्फ पानी है, कुछ भी सही नहीं लग रहा। फिर अचानक रेडियो में तेज आवाज आई और सन्नाटा छा गया। फ्लाइट 19 हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी, लेकिन असली डर इसके बाद शुरू हुआ। उन्हें ढूंढने के लिए एक बड़ा रेस्क्यू विमान भेजा गया, जिसमें 13 लोग थे। और हैरानी की बात यह थी, वो विमान भी गायब हो गया। ना कोई मलबा मिला, ना कोई लाश, ना कोई अंतिम संदेश। ऐसा लगा जैसे समंदर ने सब कुछ निगल लिया हो। धीरे धीरे बरमूडा ट्रायंगल मौत का दूसरा नाम बन गया। जहाज गायब होने लगे, हवाई जहाज अचानक रडार से मिटने लगे। कुछ पायलटों ने दावा किया कि उन्होंने आसमान में चमकती हुई गोल चीजें देखीं। कुछ नाविकों ने कहा कि समुद्र के नीचे से अजीब रोशनी आती है। लेकिन सबसे डरावनी घटना एक छोटे प्राइवेट विमान के पायलट के साथ हुई। वो बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर उड़ रहा था जब अचानक उसके सभी उपकरण बंद हो गए। इंजन कांपने लगा, रेडियो मर चुका था, और फिर उसने अपने सामने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी रूह जमा दी। उसके विमान के सामने एक विशाल काला बादल था, लेकिन वो बादल हिल नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में कोई दरवाजा खुल गया हो। जैसे ही उसका विमान उस बादल के पास पहुंचा, उसे लगा समय धीमा हो गया है। उसकी सांस भारी होने लगी, घड़ी की सुइयां रुक गईं और फिर सब कुछ सफेद हो गया। जब उसे होश आया, उसका विमान फ्लोरिडा के ऊपर था। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। उसकी उड़ान सिर्फ 30 मिनट की थी, लेकिन जमीन पर 3 घंटे गुजर चुके थे। आज तक वैज्ञानिक बरमूडा ट्रायंगल का सच पूरी तरह समझ नहीं पाए। कुछ कहते हैं यहां समुद्र के नीचे से मीथेन गैस निकलती है जो जहाजों को डुबो देती है। कुछ का मानना है कि यहां पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र असामान्य है, जो कंपास और मशीनों को खराब कर देता है। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिन्हें विज्ञान भी नहीं समझा पाया, क्योंकि कई जहाज बिल्कुल साफ मौसम में गायब हुए। कई विमानों ने कोई मदद की पुकार तक नहीं भेजी, और कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो बरमूडा ट्रायंगल से लौटे ही नहीं। आज भी हजारों जहाज उस इलाके से गुजरते हैं। दुनिया कहती है कि अब वहां कोई खतरा नहीं, लेकिन अनुभवी नाविक आज भी मानते हैं उस समंदर में कुछ तो है, कुछ ऐसा जो दिखाई नहीं देता, लेकिन इंतजार करता है, और शायद अगले शिकार का नाम पहले ही तय कर चुका है।